काबिल भी नहीं है कि इनको पार्लियामेंट में रहने की गुंजाइश दी जाए। ये वहाँ जाकर कोई और बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ और बात करते हैं, हमारे साथ और बात करते हैं। मैं इस पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजता हूँ। वो लानती शख्स ये कहकर चला गया, ये है इनकी तौकीर पार्लियामेंट के बारे में। आप लोग अपनी पार्टियों के भगोड़े हैं, आप लोग लोटे हैं, आप बेवफा लोग। आज जिन लोगों ने मां बहन की गालियां दी हैं आपके सिक्योरिटी स्टाफ को, आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? ये सारे जर्नली पैदावार हैं। ये पाकिस्तान और इस पार्लियामेंट के ऊपर बदनमा धब्बा है। आप करना तकरीर, फिर आप भी करना तकरीर। आपके पास तो कहने को कुछ नहीं है। अगर ये हमारे लीडर को इंटरप्ट करेंगे तो खुदा की कसम हम एक बंदे को नहीं बोलने देंगे, एक बंदे को भी नहीं बोलने देंगे। आपके ऊपर जो गुजरती है मैं समझ रहा हूँ। बिलावल भुट्टो की कामयाबियां आपको अपनी नाकामी नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। राजा परवेज़ अशरफ की इंतहाई जज्बाती और सख्त तकरीर पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफ खुलकर सामने आ चुके। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने नून लीग के ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का नाम जो इन्होंने हटाया वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। हम लोग सेनेट रिकमेंडेशंस पर बात करनी थी और आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी जो दावत दी थी वो सेनेट रिकमेंडेशंस के ऊपर बात करनी थी जी। तो शायद किसी को एतराज़ नहीं होता, लेकिन एतराज़ उस वक्त ज़रूर होता है कि जब एजेंडे से हटकर आप पर्सनल अटैक करना शुरू कर देंगे किसी भी जमात पर, किसी शख्स पर, किसी लीडर पर, तो फिर उस वक्त मैं समझता हूँ ना सिर्फ पार्लियामान का माहौल ख़राब होता है, इस हाउस का माहौल ख़राब होता है, बल्कि जो काम हम कर रहे होते हैं उससे सारी तवज्जो हट जाती है। जनाब स्पीकर, आज हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की और पूरी दुनिया गवाह है कि उन्होंने बड़ी जामे, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मदल्लल और वो तकरीर थी एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कायद की। वो उस लीडर की तकरीर थी जिसने हुकूमत में कोई कैबिनेट का हिस्सा ना होते हुए भी पाकिस्तान का मुकदमा सारी दुनिया में जाके लड़ा कि उस मुकदमा लड़ने से हमें क्या हासिल हुआ। तो लीडर ऑफ द हाउस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप 25 करोड़ लोगों से जाकर पूछें जिनका आज एक ही कहना है कि बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन अंदाज से पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया के अंदर जाकर लड़ा है। आपके ऊपर जो गुजरती है मैं समझ रहा हूँ। बिलावल भुट्टो की कामयाबियां आपको अपनी नाकामी नजर आती है। आप लोगों ने क्या किया था? जनाब स्पीकर, क्या आप गवाह नहीं, आप मेरे साथ बैठे थे वहाँ पर। जनाब स्पीकर, आप ये बताएं कि जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कौन सी आपको गाली दी थी, कौन से ज्यादती की थी कि आपने खड़े होकर उनकी स्पीच को इंटरप्ट करना शुरू कर दिया? आपके शायद जहन में ये बात आ गई है कि आप ऐसे करते रहेंगे कि हम लोग खामोश होकर बैठे रहेंगे। जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसातत से इनको बताना चाहता हूँ, अगर ये हमारे लीडर को इंटरप्ट करेंगे तो खुदा की कसम हम एक बंदे को नहीं बोलने देंगे, एक बंदे को भी नहीं बोलने देंगे। बस यही है कुछ, ये आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, तो अभी आप करना तकरीर, अभी आप करना तकरीर, फिर आप भी करना तकरीर। आपके पास तो कहने को कुछ नहीं है, आप तो कुछ कह भी नहीं सकते। जनाब स्पीकर, मैं ये कहना चाहता हूं और मैंने हमेशा एक सुलझू का किरदार अदा किया है, लेकिन ये लोग ज़हनी बीमार हो चुके हैं। ये ज़हनी बीमार लोगों का एक टोला है, ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है। ये पाकिस्तान और इस पार्लियामेंट के ऊपर बदनमा धब्बा है। आपको याद होगा जनाब स्पीकर के मोची दरवाजे में खड़े होकर मैं इस पार्लियामेंट के ऊपर लानत भेजता हूँ। वो लानती शख्स ये कहकर चला गया, ये है इनकी तौकीर पार्लियामेंट के बारे में। ये है जो पार्लियामेंट का बड़ा बदनमा चेहरा है और ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब कंप्रोमाइज लोग हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, ये कंप्रोमाइज लोग हैं। ये वहां जाकर कोई और बात करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ और बात करते हैं, हमारे साथ और बात करते हैं और यहाँ खड़े होकर और बात करते हैं। ये वो शख्स है, आपको याद है कि
सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई। आपको याद है कि आप वहां पर मौजूद थे। उस वक्त के आर्मी चीफ ने आकर ब्रीफिंग दी। गैर जिम्मेदार लोग, इनके गैर जिम्मेदाराना रवैये हैं। जनाब स्पीकर, दुश्मन ये कंप्रोमाइज लोग हैं, भी धोखा दे रहे हैं, ये पाकिस्तान को भी धोखा दे रहे हैं, ये इस पार्लियामान को भी धोखा दे रहे हैं, ये सियासत की नफी कर रहे हैं। इनके रवैये देखें, ये पार्लियामेंटेरियन है। जनाब स्पीकर, आज जिन लोगों ने मां बहन की गालियां दी हैं आपके सिक्योरिटी स्टाफ को, आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? उन्होंने यहां, मैं सुन रहा था, उन्होंने जब आपके स्टाफ को, जो आपका सिक्योरिटी स्टाफ है, उसको मां बहन की गालियां दी। ये पार्लियामेंटेरियन है, ये मेंबर हैं। इससे पता कर कि क्या किसी को मां बहन की, किसी असेंबली के मुलाजिम को मां बहन की गालियां दी जाती हैं? ये तो नफसियाती मरीज लोग हैं। जी ठीक है। ये तो इस काबिल भी नहीं है कि इनको पार्लियामेंट में रहने की गुंजाइश दी जाए, इजाजत दी जाए। इन लोगों को मैं आप इनको मुतनब्बे करता हूँ। अगर ये ऐसी बात करेंगे तो यकीन करें, फिर हम लोग जानते हैं, हम इनको अच्छी तरह समझते हैं। ये मुख्तलिफ पार्टियों के भगोड़े, ठीक, ये अपने लोगों के भगोड़े हैं। ये वो लोग हैं, हम आपको जानते हैं, भगोड़े। आप लोग अपनी पार्टियों के भगोड़े हैं, आप लोग लोटे हैं, आप बेवफा लोग के कातिलों को स्वाद नहीं बुलाया। ये वो लोग हैं जिनकी कोई जमात नहीं है, जिनका कोई ईमान नहीं है। ये वो लोग हैं यकीनी तौर पर जनाब स्पीकर, बेवफा लोग हैं। वफा नाम की चीज नहीं है इनमें वफा नाम की चीज नहीं है, इनमें इतनी सकत ही नहीं है। ये झूठे हैं, मकार है, शोर मचाने वाली मशीनें हैं। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर, ये रंपस करने वाली मशीनें हैं, ये शोर मचाने वाली मशीनें हैं, ये पार्लियामेंटेरियन नहीं है। और अगर ये आइंदा ऐसे ही करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, राजा परवेज़ अशरफ की तारीखी और तूफ़ानी तकरीर आपने देखी। राजा परवेज़ अशरफ ने पूरे ऐवान को हिला कर रख दिया। परवेज़ अशरफ का कहना था कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे बड़ों ने, बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क के लिए शहीद हो गए। उसके बावजूद भी हमें कहा जा रहा है कि आपने इस मुल्क के लिए क्या किया है।